जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रभास राय, एलजेएस मीडिया से। आज स्वामी आत्मानंद गोदरीपारा स्कूल में विगत दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक हेरिटेज का उद्घाटन किया था, जिसमें आत्मानंद विद्यालय रूम के अंदर एक छत्तीसगढ़ की लोक कला को दिखाया गया है, जिसमें लगभग इस छोटे से रूम में सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपनी लोक कला का भी ज्ञान रखें। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है क्या नहीं है, छत्तीसगढ़ की लोक कला, जैसे हमारे मंत्री मिनिस्टर कौन थे, छत्तीसगढ़ खान पान कैसा है, हमारी कला कैसी है, प्राय इसको लोग भूलते जा रहे हैं। और यहाँ के प्राचार्य महोदय और यहाँ के टीचर स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करके बच्चों के साथ इसको बनाया है। हमारे साथ यहाँ की हेडमास्टर जी स्मित कौर जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है एलजेएस मीडिया में। ये विचार सबसे पहले किसके मन में आया? सर, प्रिंसिपल सर के उसमें है कि हमें अपने स्कूल में कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जो बाकी स्कूलों में ना हो, और जो हमारे स्टेट से रिलेटेड हो, और बच्चे इस चीज़ को और अच्छी से कर सके और अपने स्टेट को बहुत अच्छी से जान सके। तो प्रिंसिपल सर ने इसकी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे उसका रूप जो है सब टीचर्स और बच्चों ने मिलकर इस कक्षा को तैयार किया। कैमरामैन से बताऊंगा थोड़ा अंदर आके पूरा इसका एक विवरण ले लें पूरा। जैसे ये छत्तीसगढ़ के हमारे महापुरुष रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये गुरु घासीदास जी, जिनके नाम पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की लोक कला बस्तर आर्ट, मतलब जितना भी गुणगान किया जाए कम है। और ये शहीद वीर नारायण सिंह, सारा कुछ, कोई भी चीज कृत्रिम नहीं है, सभी बच्चों ने ही यहाँ पर अपनी प्रस्तुति की है। उन बच्चों को सादर धन्यवाद प्रस्तुत करता है एलजेएस मीडिया। और देखिए छत्तीसगढ़ की लोक कला में क्या यहाँ खाया जाता है, ये देखिए, ये दिखाया गया है। अक्सर हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने काफी अथक प्रयास करके इन सब चीजों को बनाया है। हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे, मंत्री कौन थे, छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसा है, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्थापना में आया, अभी तक के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, रमन सिंह जी, भूपेश बघेल जी, विष्णु देसाई जी, सारी चीजों को दर्शाया गया है। और ये सब प्राचार्य महोदय और स्कूल स्टाफ बच्चों के द्वारा संपन्न किया गया है। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और इस बात की बाकी जानकारी हम प्राचार्य से लेंगे कि उनके मन में ये ख्याल आया कहाँ से। और बच्चों से निवेदन है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी लोक कला, अपने इतिहास का भी ज्ञान रखें। नमस्कार साथियों, मैं प्रभास राय, एलजेएस मीडिया से, आपका एक चिर परिचित चैनल। आज स्वामी आत्मानंद विद्यालय गोदरीपारा में एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जिसकी जानकारी लगभग सभी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी लोक कला, अपने इतिहास, अपने वीर पुरुष या जो भी समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं, प्रायः गलती पेरेंट्स की और बच्चों की, दोनों की, हम भूलते जा रहे हैं। और लगभग ये बहुत ही नया चीज है कि स्वामी विद्यालय के जो प्राचार्य उपाध्याय सर जी हैं, इन्होंने एक विराट सोच के साथ छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपने बच्चों के द्वारा एक रूम में स्थापित कराया। छत्तीसगढ़ की जो भी लोक कला है, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, छत्तीसगढ़ के माटी पुरुष, वीर पुरुष जो मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, इन सब चीजों को एक बहुत ही अच्छे से कमरे में पिरो कर रखा है। और बहुत ही अच्छी चीज है कि बच्चे जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ कल्चरल चीज जानना बहुत जरूरी है, जो प्राय बच्चे भूल रहे हैं। मैं सर को धन्यवाद देता हूं और सर से ये पूछना चाहता हूं कि सर, ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? धन्यवाद सर, आपका चैनल आज हमारे विद्यालय आया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ में रचे बसे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रदेश की लोक संस्कृति और सभ्यता, विरासत, धरोहर, इन सबों की पहचान हमेशा बनाए रखने के लिए एक छोटा सा पहल और छोटा सा प्रयास हमने अपने विद्यालय में किया। और ये सोच इस कारण से आया कि चूँकि हम इसी प्रदेश में हमारा सारा कुछ यहीं पर है, बच्चे भी हमारे यहीं हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं बच्चे कर रहे हैं, तो हम प्रदेश के लिए, लोगों के लिए कुछ करें। और
छत्तीसगढ़ की छवि लोगों तक पहुँचे और छत्तीसगढ़ का दर्शन लोगों तक जाए, इसी सोच से हमने एक छोटा सा प्रयास करके बच्चों के माध्यम से स्वामी आत्मानंद विद्यालय चिरमिरी गोदरीपारा में एक कमरे में पूरा एक छत्तीसगढ़ दर्शन का चित्रण हमने कराया है, जहां आपने स्वयं बताया कि सारी चीज़ें धरोहर के रूप में, संस्कृति के रूप में जो प्रदेश की चीज़ें हैं वो वहाँ सजाई गई हैं और उसको चित्रित किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के कर कमलों से दिनांक 16 नवंबर को उस कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया गया। तदुपरांत वो कक्ष अब लोगों के अवलोकनार्थ और दर्शनार्थ प्रारंभ कर दिया गया है और प्रत्येक दिन नज़दीक की संस्थाएं और विद्यालय के बच्चे आकर के उसका अवलोकन कर रहे हैं, टीचर्स भी अवलोकन कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें सीख करके इस संस्था से जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रयास हमारा एक छोटा सा प्रयास, जिसमें बच्चों का और शिक्षकों का एक बेहतर सहयोग मिला है और वो संयोजन आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका आपने स्वयं अवलोकन किया होगा। बहुत ही गौरव की बात है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे प्राचार्य महोदय इतनी छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी लोक कला को एक कमरे में पिरो कर रख देना, ये बहुत ही शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और सर से मैं एक निवेदन भी करूंगा कि जो भी आपने कहा कि बच्चे यहाँ पर दर्शन करेंगे, अपनी लोक कला को जानेंगे, तो सर से एक निवेदन भी है, एक विचार आया मन में, क्यों ना इसको बृहत रूप करके एक दिवसीय कार्यक्रम करा के तो छत्तीसगढ़ के अपने चिमरी के वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, वो भी अपने विचार रखें और बताएं, तो कैसा रहेगा सर? आपका सुझाव बहुत अनुकरणीय और सराहनीय है और इस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे और हम चाहेंगे कि ये जो हमारा प्रयास है और बच्चों की जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इसका जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध हो। और चिरमिरी क्षेत्र के जो संभ्रांत नागरिक हैं, कई महिला मंडल के यूनियन हैं, संघ हैं, सभी को हम अवसर देने का प्रयास करेंगे और एक निर्धारित समय तय करके हम अधिक से अधिक लोगों को इसको देखने और अवलोकन करने का अवसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने एक बात को चरितार्थ कर दिया कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और हम ये कहते नहीं हैं, इस सर ने करके दिखाया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पूरी चिरमिरी की जनता की ओर से उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। नमस्कार, मैं प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से।